नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या और तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा देश में मुसलमानों को देखना नहीं चाहती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की इंडिया टीवी पर गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव में मचा साझा। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की है। चुनाव मंच पर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में भाजपा शासन के दौरान मुसलमानों की हालत पर चर्चा की है। उन्होंने वहां पर मौजूदा लोगों के सवाल करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र में मुस्लिम की जगह क्या है, आज की तारीख में सांसद के कितने मुसलमान हैं या आप लोग भी पता है उनकी संख्या में बिल्कुल के बराबर नहीं है। इश्यू को लेकर मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत में मुसलमानों की जगह हर राज्य में मिले जिसके वहां पर हकदार हो। बिहार में ओवैसी की पार्टी छोड़कर गए विधायकों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे जो 4 विधायक ने पार्टी छोड़ा है उन्हें पूर्वांचल की जनता के अन्य किया है और अगले विधानसभा चुनाव में वो 4 विधायक की करारी हार मिलने वाली है और आप देखिएगा कि राजद भी हारेगी। जो लोग बेईमान है वो तो छोड़कर जाते हैं, हारेंगे। कांग्रेस धीरे धीरे सीरे और विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे राज्य बनाएगी और सरकार गिरा देते हैं। इसी को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार के मुसलमानों के हाथ में छोटा रिचार्ज थाम होती है और उसके बदल की चाहती है कि मुसलमान उनका हमेशा साथ दे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नरेदा पार्टी में 92 मुसलमानों को दूसरी जमानत पर निकाला तो मोदी वोट देने की भीख मांगती है और इस पर आप सबक सिखाते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या और कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, गुजरात में आपकी सरकार बनते ही लागू कर देंगे पुरानी पोषण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत में लगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में आपकी सरकार बनते ही पुरानी पोषण स्कीम जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी पुरानी पोषण लागू करने का वादा किया था और पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को इसी स्कीम को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के संदेश में दिया कि कुछ समय पहले गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। गुजरात में ऐतिहासिक सरकारी कर्मचारी ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारी इस तरह की सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। इसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों की एक भी मांग थी, पुरानी पोषण योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि गुजरात में सभी सरकारी कर्मचारी को गारंटी देता हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पुरानी पोषण योजना लागू कर दी जाएगी और पुरानी पोषण योजना की नोटिफिकेशन 31 जनवरी से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमने पंजाब में पुरानी पोषण योजना लागू करके दिखाई। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि बहुत सारे कर्मचारियों स्थानीय रूप में कैंक्रेटेड कच्चे कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे हैं और स्टेट ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट कर्मचारी, ड्राइवर, काउंटर, पुलिसकर्मी और को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर फिर एक हो सकता है जानलेवा हमला, इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को 26 नवंबर को आरोप लगाया कि इसी महीने की शुरुआत में उनकी हत्या के नाकाम प्रयास में शामिल 3 अपराधी उन्होंने फिर से निशाना बनाने की ताकत में है। रावलबाड़ी अपनी पार्टी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनका मौत के साथ करीबी सामना हुआ है। उन्होंने अपने ऊपर हमले के दौरान गोलियां के सिर पर उनके ऊपर गुजरते हुए देखा है और रावलपिंडी में सेना के भी मुख्यालय की हमले की घटना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पहले संबोधन में खाने का आरोप लगाते हुए 3 अपराधियों के फिर से उन पर हमला करने की ताकत दी। इमरान खान ने 70 में से बार आरोप लगाया कि उन पर हमले की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल और खुफिया एजेंसी ISI काउंटर के लिए प्रमुख मद्देनजर फैसले के लिए गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि हिंदू सभा का बड़ा ऐलान, शाही ईदगाह मस्जिद में 6 दिसंबर को करेंगे हनुमान चालीसा पाठ, मचा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की अखिल भारतीय हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने शनिवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर ठाकुर केशव देव के दर्शन किए और मंदिर के परिसर मौजूदा शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा पाठ किए जाने की घोषणा की है। मंदिर परिसर के बाहर मुख्य द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी सिंह ने 6 दिसंबर को मंदिर परिसर
अवसर मौजूदा शाही ईदगाह में उनके शब्दों के भगवान कृष्ण वासिष्ठ जन्म स्थान पर हनुमान चालीसा पाठ किए जाने के संकल्प किया है। चौधरी ने कहा कि हमने अपने ऐलान में आरडीएंग और हिंदू महासभा के तले अपनी शांति समाज के पुनरुद्धार करने के संकल्प लिया और इसके बिना ही आज़ादी अधूरी। हम तय समय हनुमान चालीसा पाठ कर कृष्ण जन्मभूमि के वातावरण को पवित्र करेंगे। ऐसे में हर का हिंदू महासभा की भावना कृष्ण के जन्मस्थल हिंदू रूप में सौंपना चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों के पीएम मोदी के नाम ही काफ़ी तो बार बार क्यों जाते हैं गुजरात। सीएम अशोक गहलोत ने मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा किया है और तंज कसा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी बार बार गुजरात जाने की जरूरत क्यों है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है और जब बीजेपी खुद को इतना ही ताकतवर समझती है तो पीएम मोदी बार बार गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी हराती है तो उसका कारण महंगाई और बेरोजगारी ही होगा। अशोक गहलोत ने बयान गुजरात के पीएम मोदी की 3 रैलियों को ठीक है दिन पहले आया और उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पीएम मोदी और बीजेपी पर ऐसा समय पर निशाना साधा जबकि राजस्थान कांग्रेस कथित अंदरूनी कला से जूझकर कथित तौर पर अशोक गहलोत ने पायलट गुटे संघर्ष थाम रही है और अशोक गहलोत ने पायलट के एक दूसरे पर टिप्पणियां करते हुए देखा जा रहा। हाल ही एक टिप्पणी के सीएम पायलट ने गद्दार कहा था और राजस्थान में कथित कले के चलते कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की सत्ता उतारने के लिए पूरा जोर लगा दिया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण गुजरात में हालत बेहतर किए गए। उन्होंने कहा कि यदि हम गुजरात में सरकार बदलती है पूरे देश में इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात हारने के बाद पीएम मोदी समझ जाएंगे कि वो महंगाई की वजह हार गए हैं, इसके बाद वो महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लिए पीएम मोदी का नाम ही काफी है तो प्रधानमंत्री बार बार गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है।